आई एम कल्पना तिवारी। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल मैंने नया स्टार्ट किया है। इसका नाम है योर राइट टू नो। तो ये चैनल का जो नाम रखने का जो मेरा उद्देश्य है वो मैंने एक उद्देश्य से ये किया है। ये बताने से पहले मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि आपको पता है कि मैं एमफिल किया, पीएचडी करने के बाद में टीचिंग भी करी, कॉलेजेस में टीचिंग करी, यूनिवर्सिटी में टीचिंग करी। ये सब टीचिंग ये किया, इतनी स्टडी की, इतनी पढ़ाई की, इसके बाद में भी जीवन में एक कमी सी रहती थी। इतना अचीव करने के बाद में भी एक कमी सी रहती थी, तकलीफ, मतलब एक जो जीवन पे कंट्रोल तो नहीं रहता था। ये जीवन क्या है ये जानने की जिज्ञासा हमेशा से रही, जानने के लिए। तो लगभग सन 1998 में, लगभग 20-22 वर्ष पहले मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया। और ज्योतिष की आज भी मैं विद्यार्थी हूँ। ज्योतिष का गहन अध्ययन किया, ज्योतिष पढ़ाई भी, जो कई जिन इंस्टीट्यूट से मैंने ज्योतिष किया था वहाँ मैंने ज्योतिष पढ़ाई भी, ज्योतिष के कई आर्टिकल्स भी लिखे। लेकिन फिर भी जो एक जो एस्ट्रोलॉजी में भी ना एक डिज़ायर्ड रिजल्ट जो था वो नहीं मिल रहा था। क्या कारण है? ज्योतिष तो अपने आप में, ज्योतिष के जो मंत्र और जो जो सजेशंस जो बताए जाते हैं, जो मंत्र बताए जाते हैं, जो उपाय बताए जाते हैं, वो अपने आप में ही साइंटिफिक है। वो बाद में कभी बात करेंगे कि किस तरह साइंटिफिक है। तो वो रिज़ल्ट उनके क्यों नहीं आ रहे थे? फिर धीरे 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 जो ओरिएंटेशन बढ़ा और जो जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया, जो 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 गुरुओं, स्वामी विवेकानंद को, परमहंस योगानंद जी, इनकी जो बुक्स, टेक्स्ट वगैरह पढ़ने शुरू करे, पुराण पढ़े। धीरे 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 इस 20 साल की जर्नी में मुझे ये समझ में आया कि जीवन जो है हमारे हाथ में है। पूरी तरह से जीवन हमारे हाथ में है और हम जो जैसा चाहें, जो चाहें, हमारे जीवन को बना सकते हैं। इस 20 साल की जर्नी में मुझे ये समझ में आया। हम मेरी तो अभी एज लगभग, आप देख लीजिए, मेरी एज लगभग 60 कंप्लीट हो गई है, रिटायर हो गई हूँ मैं। तो मैंने ये देखा कि ये जो मेरी जो नॉलेज है, जो मैंने गेन की है, ये नॉलेज मैं समाज को दे सकूँ, यंगस्टर्स को दे सकूँ। और ये मैंने देखा है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन के दो पार्ट हैं। एक तो हमारा फिज़िकल पार्ट, एक स्पिरिचुअल पार्ट। फिज़िकल पार्ट का मतलब तो ये है कि हमारे जीवन में जो हमें जो शरीर बाहर से दिखाई देता है, जो हमें चारों तरफ हमारे जो सुख सुविधाएं दिखाई देती है, वो फिज़िकल पार्ट है, हमारा मटेरियल पार्ट है। लेकिन हमारा स्पिरिचुअल पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा देखिए, स्पिरिचुअलिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है? अध्यात्म, अपना अध्ययन, अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन। यानी हमारे अंदर क्या है वो हमें जानना। और हमारे अंदर ही सारा हमारा जो जो जितना भी जीवन का रहस्य है ना, हमारे अंदर ही है। अब अंदर कैसे देखें? तो अंदर देखने के लिए देखिए, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं ना, वैसे वैसे देखते हैं कि चीज़ें जितनी सटल होती जाती हैं। जैसे अंदर जाएंगे उतना उतना गहरा जाएंगे, उतना देखेंगे कि चीज़ें सटल होती जा रही है लेकिन पावरफुल होती जा रही है। लाइक बॉडी है, बॉडी के अंदर यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बॉडी अपने आप कुछ काम नहीं कर रही। बॉडी है सेंसेस, बॉडी है पांचों इंद्रियों से, पांचों जो सेंसेस हैं उनसे नॉलेज ले रही है। बॉडी में नॉलेज आ रही है और कर्मेंद्रियों के थ्रू काम हो रहा है। अब जो पांचों इंद्रियों से जो हम नॉलेज ले रहे हैं और कर्मेंद्रियों के थ्रू काम हो रहा है, तो बॉडी तो नहीं कर रही, बॉडी तो इनर्ट बीइंग है। फिर आगे और सटल जाते हैं हम कि ये इंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से कौन काम करवा रहा है, बॉडी को क्या कौन कौन चला रहा है? तो वो माइंड पे ध्यान जाता है। माइंड और ब्रेन को हम सिनोनिमस समझ लेते हैं, लेकिन सिनोनिमस नहीं है। ब्रेन का, माइंड का मतलब है हमारी हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ थिंकिंग, हमारी सोच विचार, हमारी सोचने समझने की शक्ति। तो हमारे पांचों इंद्रियां हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब हमारे सोचने समझने की शक्ति के अनुसार ही चलती है। तो माइंड इंद्रियों से ज़्यादा पावरफुल माइंड हो गया। अब माइंड भी है, माइंड बहुत चंचल होता है। माइंड तो पता है, एक बार कहीं माइंड को कंट्रोल करना इट्स नॉट इजी।
तो माइंड है, माइंड भी देखिए हमारा, मेरा माइंड, मेरी बॉडी, मेरे विचार, मेरी सोच, तो मैं क्या हूँ। फिर आगे और जाता है कि ये माइंड जो जो थॉट है, थॉट तो मेरे थॉट्स हैं, माइंड माइंड जो है वो तो मेरा नहीं है, मेरे हैं लेकिन मैं नहीं हूँ। फिर मैं क्या हूँ। फिर अंदर ध्यान जाता है कि आई एम सोल, सोल पे ध्यान जाता है। तो सोल के आगे भी हमारे अंदर जो फिर और सटल हम जाते हैं, तो हम अंदर अंदर जाके देखते हैं कि जो मेरी सोल है, वो सोल भी एक बिगर रियलिटी का पार्ट है। वो है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ती जाती है धीरे 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 धीरे। हमारे पहले हम बॉडी माइंड के बॉडी के कॉन्शियसनेस में रहते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं, सेंसेस के थ्रू हम जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसके अनुसार है। फिर हम देखते हैं सेंसेस को माइंड चला रहा है, तो हमारी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बढ़ती जाती है। और हमारे जो लास्ट जो अंदर जो सबसे सटलेस्ट और लास्ट, जो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम देखेंगे कि उनका पावर ज़्यादा है। सबसे सटल जो कॉन्शियसनेस है वो है स्पिरिट। और स्पिरिट तो पूरे में प्रेजेंट है, पूरे ब्रह्मांड में स्पिरिट है। तो वो स्पिरिट हमारे अंदर भी है, यानी हमारे अंदर भी गॉड प्रेजेंट है। और जैसे जैसे हम अपने माइंड के बारे में, जैसे जैसे हमारे सेंसेस के बारे में अवेयर होते जाते हैं, तो हम सोच समझ के, हमारी इंटेलिजेंस पूरी सेंसेस पे निर्भर करती है। माइंड के बारे में अवेयर होते हैं तो हमें पता लगता है कि माइंड जो हमारा माइंड है एक तरह से प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्शन करता है। जो हम माइंड में सोचते हैं, जो माइंड में हम विचार करते हैं, हम देखेंगे कि हम जो आज जो हमारा जो जो है आज जो हमारी लाइफ में है, वो इफ़ेक्ट है हमारी माइंड की सोच का। तो मेरा ये जो मैंने जो जाना, जो मैंने देखा अपने अपने जो इस 20 से 22 साल की जर्नी में, मेरा केवल वन एंड ओनली एम है ये चैनल स्टार्ट करने का, कि ये जो है कि मैं अपना ज्ञान, जो मैंने ज्ञान लिया, जितना भी मैंने लिया, वो मैं दे सकूँ। और मैं ये नहीं बोल रही कि दिस इज़ अल्टीमेट ज्ञान जो मैं देना चाह रही हूँ। मैंने जो दिया वो मैं दे रही हूँ। तो एक तरह से मुझे आप सुनेंगे, देखेंगे, तो आप आगे आपके लिए आगे के लिए रास्ते खुल सकते हैं। यदि आपको ये बात ठीक लगे तो आप इसमें फर्दर रिसर्च करेंगे, और यदि ये बात आपको ठीक नहीं लगेगी तो आप देखेंगे सत्य क्या है। तो एक तरह सोचने समझने का प्लेटफॉर्म है ये। मैं बस, और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आजकल देखो, भारतीय दर्शन, भारतीय स्पिरिचुअलिटी के बारे में कॉन्शियसनेस तो पूरी दुनिया में है, एंड सब जानना चाहते हैं। और आज की यंग जनरेशन भी जानना चाहती है। ब्रिलियंट एंड जो आज की जो ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट यंग जनरेशन है ना, वो भी स्पिरिचुअलिटी, बट वो लॉजिक के साथ जानना चाहते हैं। उनको ये बोलो कि सदा सत्य बोलो, सदा ईमानदारी से रहो, सदा वैसे रहो, वो लॉजिक चाहते हैं हर चीज़ के पीछे। तो ये जो स्पिरिचुअल मैंने अध्ययन किया, उस वो ये है कि वो केवल और केवल हमारी जो अंतर यात्रा के बारे में स्पिरिचुअलिटी बात करती है। स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि आपके बाहर जो कुछ भी है, अध्यात्म में बताया, आपका हमारे बाहर जो भी है वो एक तरह से मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है। और वो प्रकट कैसे होता है? हमारी कॉन्शियसनेस में हम जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, क्योंकि विचार लाइव हैं। विचार जो है हमारे, वो भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारी तरफ से, और विचार ही हमारे वस्तुएं बनते हैं, हमारे सामने मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये सब एक लंबा डिस्कशन चलता रहेगा। तो ये जो चैनल मेरा बनाने का ये है कि आपको ये जानना चाहिए आपके बारे में, ये आपका अधिकार है, ये गॉड ने आपको दिया है। और आपको अपना जीवन अपने अनुसार चलाने के लिए, आपको अपना जीवन स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए ये सब चीज़ें जानने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। आप और यू ऑल आर वेलकम। जो भी इस चैनल में डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ऑल आर वेलकम इन दिस चैनल। थैंक यू।